हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टारो यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आपके लिए माँ काली के गाइडेंस। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइम टेस्ट रीडिंग है। जब भी देखोगे तभी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट मी सी इस टाइम पे माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके क्या कहना चाहती है। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली काली के पापवर्णी धर्म का मर्तमकते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए माँ। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। कोई भी सोशल मीडिया में अवेलेबल नहीं हूँ यूट्यूब के सिवा। लेट्स सी आपके पास्ट। ओके, भैरवी योगिनी माँ। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ को आप झेले हो। इनसिक्योरिटीज़ एज इन ऐसा लग रहा है कि पास्ट के ऑब्स्टिकल्स को आप झेले हो या फिर खुद को इस्टेब्लिश किए हो, खुद का साथ दिए हो। आई थिंक कि आप अपने फियर को फेस किए हो। देखो, भैरवी योगिनी माँ तब आते हैं जब लिटरली आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। सो यस, कोई बहुत टेंशन में आप थे या फिर किसी नेगेटिव चीज़ों को आप झेले हो। आई ऑल्सो फील के छलांग लगाए हो, कुछ ट्राई किए हो, नए पथ एक्सप्लोर किए हो, आप अपने तरीके से लाइफ लीड करना स्टार्ट किए हो। आपके कॉन्शियसनेस में ब्रेवरी आ रहा है, डिटर्मिनेशन आ रहा है। सो आई फील कि आप खुद को सजा रहे हो। आई फील कि देखिए, माँ भैरवी योगिनी एक्चुअली हमारे सिद्धिदात्री है, यानी कि वो आपको सिद्धि प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सही लाइफ के तरफ ही लेके नहीं जाते, जो एक पावरफुल इंसान में बदल देते हैं। आप अपनी इनर पावर को डिस्कवर कर पाते हो, क्योंकि बेसिकली जो डर छुपा होता है वो आपके रूट चक्रा पे छुपा हुआ होता है। और बेसिकली माँ भैरवी योगिनी माँ रूट चक्रा को ओपन करते हो। जब रूट चक्रा को आप ओपन करते हो तब आपकी लाइफ में डर नामक वस्तु नहीं रहता है। सो अब तब आप क्या करते हो, फुलनेस पोटेंशियल पे आप बाहर आते हो, आप ट्राई करने लगते हो, आप चेज करते हो, आप लाइफ को डिफरेंट पथ पे लेके जाते हो। आप कंफर्ट जोन में बैठते नहीं हो, आप कोई चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, आप अपना इनपुट प्रोवाइड करते हो। आई थिंक कि आप रीडिस्कवर किए हो। आई थिंक आप किसी चीज़ों को समझे हो, किसी फेक चीज़ों को जो आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, दैट वाज वेरी हैवी। लाइक ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी भी नेगेटिव चीज़ों के साथ एक अटैचमेंट क्रिएट करते हैं एंड देन हम लोगों को लगता है कि उस नेगेटिव चीज़ के बिना हम लोग जी नहीं पाएंगे एंड देन फाइनली माँ हम लोगों को मदद करते हैं उस नेगेटिव चीज़ों को हटा के हम लोगों को फ्री कर देते हैं। वैसे ही आप अपने जीवन से डर को, नेगेटिविटी को, नकारात्मक चीज़ों को फेस किए हैं और उस फेस करने के दौरान आपको बहुत डर लगा है, बट अब आपको लग रहा है कि अब आपके लाइफ में कोई डर बचा नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए हो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पूजा करना, सिर्फ और सिर्फ काइंड ऑफ एक रिचुअल फॉलो करना? नो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होता है कि जब आप अपने अंदर वो डिवाइन के प्रेजेंस को फील कर पाते हो, जब आप अपने कॉन्शियसनेस पे माँ काली को फील कर पाते हो, जब आप आगे जब बढ़ते हो अपने लाइफ में, तब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं सोचते हो, तब आप अपने सोल पर्पस के बारे में सोचते हो। तब आप सोचते हो कि आप कौन हो, कौन से सोर्स से आप आए हो और कहाँ पे आप जाना चाहते हो। सो यू हैव टेकन योर लाइफ डिफरेंटली। आप अपने सोल पर्पस के नजरिए से आप अपने जीवन को देखना स्टार्ट किए हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए हो, स्पिरिचुअली खुद को प्रोटेक्ट किए हो एंड माँ काली के आदेश फॉलो किए हो, आप अपना धर्म को पालन किए हो। तो बेसिकली इसीलिए आप नीडर बन रहे हो। आई थिंक पास्ट के ऑब्स्टिकल्स को हटा के, फियर को फेस करके आप एक नतीजे पे पहुंचे हो। आई फील ऑल्सो इनर वर्क आपने किए हो, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट किए हो और उसका असर दिख रहा है, क्योंकि भैरवी योगिनी मान ऐवी नहीं आते हैं। जब आप उनको पुकारते हो, जब आपका सिद्धि प्राप्त करने का समय आते हैं, तभी वो आते हैं। तो डेफिनेटली जिस तरीके से आप यूजुअली करते हो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वहाँ से आप काफ़ी हद तक अपने मनोबल को बढ़ा के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप पूजा कितना कर रहे हो, जरूरी है कि आप मन से कितना आराधना कर रहे हो, मन से कितना डिवाइन के साथ अटैच्ड हो, मन से कितना ईगो, लास्ट, ग्रीड, ये सब चीज़ों को छोड़ के डिवाइन के ट्रुथ को एक्सेप्ट कर रहे हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऑल्सो भैरवी योगिनी माँ आपको इंस्पायर करते हैं कि सपने देखिए, खुद को पुश कीजिए। अगर आपको लगता है कि यहीं पे आप
रुक जाते हो, यहाँ तक ही आप कर सकते हो, वहाँ से माँ पुश करके कहते हैं कि और 100 आप कर सकते हो और 100% आप दे सकते हो। सो बेसिकली आपके अंदर से 110% आउटपुट वहाँ लेके आते हैं, आपको पुश करके कोई काम को करवाते हैं। सो डेफिनेटली आप सोचे ही नहीं थे कि आप इतना जल्दी कुछ करेंगे, आपने कर दिखाए हो। आप सोच भी नहीं पा रहे थे कि आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, आप एक्शंस ले पाएंगे, बट आपने एक्शंस लिए हो। हालांकि वो आपके लिए टफ था, जो भी सिचुएशंस में थे वो सिचुएशन टफ था, बट अब धीरे धीरे उस टफनेस को आप फेस किए हो, वो फियर को फेस किए हो, एंड देन स्पिरिचुअल पावर के साथ आप अपने प्रेजेंट पे आ रहे हो। लेट मी सी कौन से प्रेजेंट में आप आए हो, क्या आप कर रहे हो अपने प्रेजेंट में, और क्या करना चाहिए अपने प्रेजेंट में। मंत्रा शक्ति, इट इज एज सिंपल एज दैट। देखिए मंत्रा शक्ति आपको साफ साफ बताते हैं कि आपके पास वो शक्ति है, आप माँ की शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हो, बट कैसे करेंगे आप, ये तय आपको करना होगा। मंत्र शक्ति बताते हैं कि जो हम लोग बीज मंत्र उच्चारण करते हैं, जैसे कि क्रीम हो गया, ओम हो गया, ये बीज मंत्र के अंदर एक शक्ति के एक रहस्य छुपा हुआ होता है। क्यों हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं? ताकि कुछ नई एनर्जी को क्रिएट कर सके, ताकि हम हमारे जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें बदलाव ले आ सके। आपको माँ कह रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस पे अगर आप कोई भी नकारात्मक शक्ति के बारे में सोचते हो, नकारात्मक चीजें उच्चारण करते हो, तो बेसिकली आप उसी नकारात्मक शक्ति का बुलावा दे रहे हो, और हो सकता है कि वही नकारात्मक शक्ति को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो बेटर यही है कि आप अपने बारे में या फिर किसी और के बारे में पॉजिटिव तरीके से बात करें, और रिपीटेटिंग मंत्रास के द्वारा शक्ति को जनरेट करें। यू रियली नीड टू जनरेट माँ काली शक्ति, यू रियली नीड टू चैंट माँ कालीज मंत्रा, यू रियली नीड टू फील माँ कालीज ऑरा। सिंपल, जय माँ काली जब आप बोलते हो तो माँ काली को आप जिताते हो। क्यों? क्योंकि माँ काली के आदर्श को आप मान के चल रहे हो, माँ काली के धर्म को आप फॉलो कर रहे हो। दैट मीन्स आप माँ काली का पूजा कर रहे हो। सिमिलरली मंत्रा शक्ति एक ही बात करते हैं कि जब भी आप अपने मन में नकारात्मक शक्ति को इन्वाइट करते हो, तब आप माँ काली से बहुत दूर चले जाते हो, तब आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर चले जाते हो। वेल, आई बेसिकली कंसिडर माई सेल्फ कालीज चाइल्ड, एंड यू ऑल आर एज वेल। तो एक माँ के बच्चे होने के नाते हमारे माँ के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। मंत्रा शक्ति बेसिकली वो प्लग है जो आपको बताते हैं कि आप अपने अंदर की शक्ति को एक्टिवेट करें। जो ज़रूरत है माँ से पूछे। किस तरीके से आप पूछेंगे? बाय चैंटिंग हर मंत्रा, बाय चैंटिंग हर नेम। आप टाइप करके माँ का नाम लिख सकते हो, आप मन ही मन चैंट कर सकते हो, आप लिटरली पूजा कर सकते हो, माँ का आराधना कर सकते हो, आप संस्कृत मंत्र चैंट करके भी कर सकते हो, प्यार से भी आप माँ का नाम लेके भी उस शक्ति को जागृत कर सकते हो। इन शॉर्ट, एट द एंड ऑफ द डे आपको माँ की शक्ति को जागृत करना है। आपको जो चीज़ परेशान कर रहे हैं, आपको जो चीज़ रोक रहे हैं, उसको आपको हटाना है माँ की शक्ति से, और आपको इन्वोक करना है माँ काली को। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ काली पर्टिकुलर एक खास किस्म के इंसान के लिए है, नहीं। काली इज फॉर एवरीवन। सभी लोग माँ काली का मंत्र चैंट कर सकते हैं, सभी लोग माँ काली को इनवाइट कर सकते हैं। शी इज़ आवर मदर, शी इज़ आवर सोल मदर। वो हमारे माँ है, वहाँ से हम लोगों का शुरुआत होता है, वहाँ से हम लोगों का खत्म। सो बेसिकली माँ काली कहते हैं कि अगर आप माँ काली का नाम लेंगे, माँ काली के मंत्र चैंटिंग करेंगे, या फिर रिपीटेटिंग वे में माँ काली के मतलब आदि शक्ति का काइंड ऑफ आप इन्वोक करेंगे, जागरण आप करेंगे, तो आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट में भी बदलाव आएगा। इस टाइम पे हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशंस में अभी भी आप थोड़ा बहुत डर रहे हो, अभी भी आपको एक नकारात्मक इन्फ्लुएंस फील हो रहा है कि घर में कोई नेगेटिविटी है, मन में कोई नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है। यू रियली नीड टू क्लियर दैट। भैरवी योगिनी माँ क्या कहते हैं कि अपने प्रेयर, अपनी प्रार्थना पे भरोसा रखिए। आप सही किए हो, आप ऑलरेडी सही पद पे हो, आप सही तरीके से अपना स्पिरिचुअल गेम को हाई कीजिए। मतलब पहले आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे, आप फुल चढ़ा के एक मंत्र चैंट करते थे। अब आप क्या कर रहे हो? आप पर्सनल कनेक्शंस क्रिएट कर रहे हो, आप बैठ रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आप पर्टिकुलर एक चीज़ को मांग रहे हो माँ से। जब भी आप बैठ के माँ से कुछ मांग रहे हो, बेसिकली आप माँ को क्या ऑफर कर रहे हो? आप अपना समय ऑफर कर रहे हो, आप अपना भक्ति ऑफर कर रहे हो, आप अपना प्यार ऑफर कर रहे हो। तो जब आपका ऑफरिंग्स दिल से होता है ना, तो वो उसका एक रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलता है। सिमिलरली मंत्रा शक्ति भी वही कहते हैं कि अगर आप अपने मन के शक्ति के साथ माँ का मंत्र का रिपीटिंग उच्चारण करते हो,
तो फिजिकल एनवायरनमेंट में बदलाव आता है या फिर आपको जो चाहिए वो माँ आपको प्रोवाइड करते हैं। मुनि ऋषि क्या करते थे, बीज मंत्र उच्चारण करके कुछ चीज को क्रिएट भी करते थे, कुछ चीजों को तोड़ते भी थे, किसी को वश भी करते थे, किसी शत्रुओं का विनाश भी करते थे। बिकॉज उस टाइम पे उन लोगों के पास इस शक्ति था, मंत्र शक्ति था। आपके पास भी वो मंत्र शक्ति है। क्या होता है, जो लोगों का कुंडलिनी जागृत नहीं होता है उन लोगों का शक्ति डॉर्मेंट पोजीशंस पे रहते हैं, उन लोगों को पता भी नहीं होता है उसके उन लोगों के अंदर क्या शक्ति छुपा हुआ होता है। जैसे आप बीज मंत्र चैंट करने लगते हो, जैसे माँ काली का नाम आप उच्चारण करते हो, वो शक्ति धीरे धीरे जागृत होता है। और व्हाट इज दिस पावर, वो शक्ति आपको बता देते हैं हु यू रियली आर। वो शक्ति आपको नेगेटिविटी, लालच, ईगो, लास्ट, या फिर कह सकते हो ये जो प्रॉफिट गेनिंग असुरिक इन्फ्लुएंस है, इससे कहीं कोसों दूर आपको लेके जाएंगे। वो शक्ति आपको सही मार्ग पे लेके आएंगे, वो शक्ति आपको सही काम करवाएंगे, वो शक्ति आपके कर्मा को प्रोटेक्ट करेंगे, वो शक्ति आपको सिद्धि प्राप्त करने में मदद करेंगे। सो माँ क्या कह रहे हैं कि आप माँ से मदद मांगिए, मदद की ज़रूरत है। आपके प्लेस को क्लीन करने के लिए आप जाते हो, एक हीलर के पास जाते हो, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। इंस्टेड ऑफ दैट आप माँ को बुलाइए। माँ को अगर आप भक्ति से पुकारते हो वो ज़रूर आते हैं और वो आपको मदद करेंगे। I think you really need to call your mom, you really need to call her, really need to invoke her energy, you really need to invoke महाकाली। इस शक्ति को अगर आप एक्टिवेट करते हो तो आपके जीवन में जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। आई फील बहुत ज़्यादा लेथर्जी, आई फील एनर्जी शिफ्ट भी हुआ है। किसी किसी के लिए ऐसा भी लग सकता है कि आपको पता है कि काम करना है बट काम करने में बहुत ज़्यादा आपको लेजी फील हो रहा है, या फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, या फिर आपके मन में कुछ दुश्चिंता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप माँ काली का नाम लें, रिपीटेड वे में उनके फोटोज़ को देखिए, देखते रहे, या फिर माँ काली के बारे में आप कुछ रिसर्च कर सकते हो। ऑल आई कैन से, अगर आप उनके मन ही मन उनके बारे में सोचेंगे तो उनका जवाब भी आपको मिलेगा। यू डोंट नीड टू नेसेसरीली डू समथिंग फिजिकल, बट यू रियली इन्वोक हर इन योर माइंड, क्योंकि आपके माइंड के अंदर उनका शक्ति छुपा हुआ है। ओके, बाहर नहीं। लेट्स सी। सो आपके माइंड को आप फोकस कीजिए उन पे। रिपीट, मन से जो शक्ति है उसको आप कह सकते हो मंत्र शक्ति। सो उनका मंत्र मन से जपा कीजिए आप, और डेफिनेटली वो वर्क करता है। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे मत सोचिए कि आप पढ़ाई नहीं करके मंत्र चैंट करके पास हो जाएंगे। दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एक्शंस लेना है। मंत्र शक्ति मीन्स कि आपको अपने मन को हील करना है, आपको अपने अंदरूनी जो वातावरण है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको हील करना है। तब जाके आपको आपके शरीर के बाहर जो परिवेश है, जो एनवायरनमेंट है, वो बदल सकता है। अगर आप इंटरनल चेंजेस को लेके नहीं आ पाएंगे तो एक्सटर्नल चीज़ें चेंज नहीं होगा। आप बैठे रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज कहाँ से होगा? इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो आप। इनर वर्क कैसे आप कर सकते हो? बाय ट्रस्टिंग हर। ये रीडिंग आप देख रहे हो एंड देन अगर आप माँ काली का मंत्र 15 to 20 मिनट्स भी आप चैंट करते हो, या फिर उनके बारे में सोचते हो, या फिर उनके बारे में कुछ भी लिखते हो, इट विल वर्क। ओके, लेट्स सी फ्यूचर में क्या मैसेजेस मिल रहा है। ओह वाओ, गुणतंत्रिका। इसका मतलब है कि विन विन सिचुएशंस। इसका मतलब है कि आपके सोल को अगर कोई भी परेशानी हो रहा था, सो माँ काइंड ऑफ आपके सोल के उस परेशानियों को डिटेक्ट करेंगे। माँ प्रेस्क्रिप्शंस देंगे, आप कह सकते हो। सोल के मेडिसिन है गुणतंत्रिका। बिकॉज क्या होता है, कई कबार हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आता है और हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। इट इज़ बॉडी रिलेटेड इशू, या फिर इट इज़ सोल रिलेटेड इशू, या फिर ये कोई पास्ट लाइफ कर्मा का इफेक्ट है, या फिर कोई रॉन्ग प्लानिटरी पोजिशंस के इफेक्ट है। तो एवरी सिचुएशंस में एक प्रॉपर रेजोल्यूशंस आपको नहीं पता होता है। किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे, उनको भी पता नहीं होता है कि रेमेडी क्या है। बहुत सारे लोग इस रेमेडी के पीछे भागते हैं। बेसिक रेमेडी है गुणतंत्रिका माँ के पास, जो बताते हैं कि जब जब हम लोगों के जो 3 गुण हैं, बेसिकली सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, ये 3 गुण में जब तक जब ये 3 गुण सही पोर्शंस में रहते हैं, जब ये 3 गुण का जो आप कह सकते हो एक कोहेसिव फॉर्म में ये 3 गुना काम करते हैं, तब हम लोग बहुत हेल्दी रहते हैं।
और ये 3 गुणा में से अगर कोई भी गुणा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है या फिर इनइफेक्टिव हो जाता है, तब बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर आप एक आपके तामसिक गुणा अगर बहुत एक्सेसिव हो जाते हैं, बेसिकली आप लालची बन सकते हो, आप लेजी बन सकते हो। आपका राजसिक अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाते तब आप कम्पिटिटिव बनते हो और आप दूसरों के प्रति एक हिंसा लेके चलते हो, एक कॉन्स्पिरेसी लेके चलते हो, बिकॉज आपको जीतना होता है, हर हाल पे आपको जीतना होता है, दूसरों को नुकसान करके आपको जीतना होता है। नहीं, एट द सेम टाइम हम लोगों को सात्विक स्तर पे रहना पड़ता है, बट एक्सेसिव राजस भी आपको ड्रेन्ड आउट कर देते हैं और आपको वापस तामस जोन में लेके आते हैं। और सात्विक गुण क्या होता है कि एक्सेसिव तामस एंड राजस आपको कभी सात्विक गुण पे लेके नहीं जाते हैं। बेसिकली हम लोग जब मेडिटेट करते हैं तब सात्विक गुण में ही हम लोग रहते हैं। सो गुणतंत्रिका में आपको मदद करते हैं कि ताकि आप सात्विक स्टेट पे हमेशा रह सके, आप वाइज डिसीजंस ले सके, ताकि आपकी जो अर्थली चीजें हैं वो आपको इफेक्ट ना कर सके। अपरेंटली एक सच्चे राजा की तरह आप अपना धर्म को पालन कर सके। सो गुणतंत्रिका माँ यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके सोल की जो मेडिसिन की दरकार है, जो ज़रूरत है, वो माँ प्रोवाइड करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ तक आपको चलना चाहिए, कहाँ तक नहीं चलना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि इस वॉटली मतलब ये जो अर्थली चीज़ें हैं, हम जी रहे हैं एक जगह पे, काइंड ऑफ एक रह रहे हैं कुछ सालों से, तो बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है और सोल के ऊपर इसका इफेक्ट रहता है। और क्या होता है कि बार बार जब हम लोगों को हार मिलता है या फिर मान लीजिए रिजेक्शंस मिलता है, पेनफुल रिजेक्शंस मिलता है, दर्द महसूस होता है, तब बेसिकली कुछ चीज़ को हम लोग लॉस करते हैं। सोल का भी कुछ चीज़ें हम लोग खो बैठते हैं, उसको सोल लॉस आप कह सकते हो, और उस लॉस से भरपाई करते हैं गुणतंत्रिका माँ। सो यहाँ पे क्या हम लोगों को फ्यूचर में गाइडेंस मिल रहा है कि वॉट एवर थिंग्स हैपन, इट विल नॉट गिव यू एनी बैड रिजल्ट, अल्टीमेटली यू विल गेट वॉट यू नीड। जो भी पास्ट में या फिर प्रेजेंट सिचुएशंस पे जो घमासान लड़ाई चल रहा है, जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, वो आपके फ्यूचर में कोई असर नहीं कर सकते हैं। आपका फ्यूचर सेफ रहेगा, प्रोटेक्टिव रहेगा और प्रोटेक्टेड रहेगा। एंड एट द सेम टाइम गुणतंत्रिका माँ क्या कह रहे हैं कि एक हेल्दी बैलेंस आ रहा है, सॉल्यूशंस मिलेगा, विन विन सिचुएशंस मिलेगा। आई ऑल्सो फील कि अभी जो चीज़ आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, बाद में आपको बहुत आसान लगेगा। आई थिंक आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशंस में अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से आप कुछ चीज़ों को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आप एक सोल्यूशंस पे पहुंचेंगे, कौन सा डिसीजंस आप लेंगे, बिकॉज यू आर अटरली कंफ्यूज नाउ। एक तो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ों को वहाँ हटाए हैं एंड देन आप बहुत नेगेटिव हो गए हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि वापस आप कैसे अपने सोल रूट पे आएंगे, वापस आप अपने रास्ते पे कैसे आएंगे। इसीलिए मंत्र शक्ति का बार बार माँ उच्चारण करने के लिए कह रहे, मंत्र शक्ति को जागृत करने के लिए कह रहे, ताकि आप अपने रूट पे वापस आ सके। एंड उस रूट पे वापस आने के बाद आपको जो करना होता है वो है एक बैलेंस लेके आना पड़ता है। जैसे कि रूट चक्र जब बैलेंस स्टेट में आते हैं तब आप बिल्कुल इनसिक्योर नहीं होते हो, आपके पास एक स्ट्रेंथ रहता है, आप किसी भी मुसीबत का सामना कर पाते हो एंड आपको एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स नहीं होता है। अपरेंटली जब आपका राजसिक गुण सही होता है तो कहीं ना कहीं वो राजसिक गुण आपके हार्ट चक्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिल खोल के आप किसी को प्यार कर सकते हो, अनकंडीशनल लव को स्प्रेड कर सकते हो, लोगों के लिए आप सोच सकते हो, अपने परिवार के साथ एक कनेक्शंस फील कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स आपकी इमोशनल लाइफ, आपके आप कह सकते हो कि पर्सनल लाइफ में एक मिठास आपको देखने को मिलता है। आई फील कि जब राजसिक गुण एकदम बहुत ही सही पोर्शंस में हम लोगों के अंदर रहता है या फिर एक बैलेंस जोन में रहते हैं, तब हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं, तब हम लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, सेंसिटिव फील करते हैं एंड हम लोग डिप्रेस नहीं होते। उसके बाद एक क्राउन चक्र, जब क्राउन चक्र एकदम बहुत सही तरीके से सही पोर्शंस में रहता है एंड सही तरीके से एक्टिवेटेड होता है और एक बैलेंस सिचुएशंस पे रहते हैं, तब डिवाइन के ऊपर हम लोग भरोसा कर पाते हैं, चीज़ों को सरेंडर कर पाते हैं, चीज़ों को छोड़ सकते हैं हम लोग डिवाइन के हाथ पे। तब हम लोग ग्रीप को लूज करते हैं, तब हम लोग किसी चीज़ों के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होते और हम लोगों को ये रियलाइजेशन हो जाता है कि डिवाइन हमारे साथ है, डिवाइन काम कर रहे हैं। अगर कुछ
होगा वो डिवाइन के इशारों से ही होगा। माँ काली हम लोगों का स्पिरिट गाइड है, माँ काली हम लोगों को सही रास्ते पे लेके जाएंगे। सो ये एक रियलाइजेशन है, और गुणतंत्रिका माँ बार बार हम लोगों को उस रियलाइजेशन के करीब लेके जाते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि हमारे अर्थली वर्ल्ड बहुत ही लिमिटेड है, अर्थली परसेप्शंस भी बहुत ही लिमिटेड है, और ये वर्ल्ड को छोड़ के एक बहुत बड़ा दुनिया है जो हम लोग अक्सर अनदेखा करते हैं, या फिर विश्वास नहीं करते, या फिर हम लोगों को यकीन भी नहीं। गुणतंत्रिका माँ यकीन दिलाते हैं आपको कि आपके जो फ्यूचर है होगा वो बहुत ही बैलेंस्ड होगा। अभी आपको शायद पर्शियल नॉलेज है, आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है कुछ चीज़, बट चीज़ें बैलेंस्ड फॉर्म में आपकी ज़िंदगी में लौट के आएगा। अगर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चल रहा हो, आई थिंक आपको एक मोमेंटम मिलेगा। आई थिंक आप जो पावर को खोए थे वो उसको भरपाई कर पाएंगे, और एक बहुत ही बैलेंस जोन में आप जाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ गुणतंत्रिका, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली प्यारो नहीं बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, देखते रहिए मेरे चैनल। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए।